दोस्तों, आज से 1400 साल पहले मक्का की गलियों में एक ऐसी रात आई थी जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को हैरान कर दिया था। ये वो वक्त था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गम में थे। उनके चचा अबू तालिब और उनकी वफादार बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। मक्का के कुफ्फार आप पर जुल्म कर रहे थे और हर तरफ से तकलीफें पहुंचा रहे थे। ऐसे गमगीन वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक ऐसे सफ़र पर बुलाया जो ना कभी किसी ने देखा था, ना कभी कोई सोच सकता था। इस अजीम सफ़र को इसरा और मेराज कहा जाता है। रात का सन्नाटा था और हर तरफ खामोशी थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक नूरानी सवारी लेकर ज़मीन पर उतरे, जिसे बुराक कहा जाता है। बुराक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जहां उसकी नज़र पड़ती वहां उसका अगला कदम होता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका मुंतज़िर है और आपकी मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूरानी बुराक पर सवार हुए। मक्का से जेरूसलम यानी मस्जिद अक्सा तक का महीनों का सफ़र पलक झपकते ही तय हो गया। वहां पहुंचकर आपने एक ऐसा मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तमाम अंबियाए किराम हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब वहां मौजूद थे और आपका इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक ऐसी नमाज हुई जो तारीख में अमर हो गई। हमारे नबी ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये इस बात का सबूत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार और इमामुल अंबिया हैं। मस्जिद अक्सा से अब रूहानी सफ़र का दूसरा और सबसे अजीम मरहला शुरू हुआ, जिसे मेराज कहते हैं। आपको आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने अपने बेटे को देखा और बहुत खुश हुए। फिर दूसरे और तीसरे आसमान पर आपने हज़रत याह्या, हज़रत ईसा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। हर आसमान पर फरिश्ते आपका इस्तकबाल कर रहे थे और मरहबा पुकार रहे थे। चौथे से छठे आसमान तक हज़रत इदरीस, हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सब ने आपको खुशामदेद कहा। फिर वो मकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये एक अजीम बेर का दरख्त है जिसके आगे किसी भी मखलूक का जाना नामुमकिन है। यहाँ पहुँचकर हज़रत जिब्राईल रुक गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्लियों से मेरे पर जल जाएंगे। इसके आगे का सफ़र सिर्फ आपके लिए है। फिर वो लम्हा आया जिसे बयान करने के लिए इंसानी लफ्ज़ हमेशा कम रहेंगे। तमाम पर्दे उठा दिए गए और अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान बातचीत हुई। अल्लाह ने अपने नबी को जन्नत की नेमतें दिखाईं, दोज़ख के हौलनाक मनाजिर दिखाए और अपनी अजीम निशानियां दिखाईं। इसी मुलाकात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। शुरू में 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की गई थीं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हुजूर गए और उम्मत की कमज़ोरी की वजह से नमाजें कम कराते गए, यहाँ तक कि सिर्फ 5 वक्त की नमाजें रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, ये नमाजें गिनती में 5 हैं, लेकिन जो इन्हें सही तरीके से अदा करेगा उसे सवाब 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये हमारी उम्मत पर अल्लाह का कितना बड़ा करम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का लौटे तो अभी उनका बिस्तर गर्म था और वुज़ू का पानी बह रहा था, यानी सदियों का सफ़र चंद लम्हों में तय हो गया। सुबह जब आपने लोगों को इस सफ़र के बारे में बताया तो कुफ़ारे मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, देखो तुम्हारे दोस्त क्या अजीब बातें कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने बिना किसी शक के सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये बात मेरे नबी ने कही है? लोगों ने कहा हाँ। तो उन्होंने फरमाया, फिर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे नबी कभी झूठ नहीं बोलते। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक़ अकबर का लक़ब मिला। दोस्तों, इसरा और मेराज का ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नमाज हमारे लिए एक तोहफ़ा है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। ये सफ़र हमारे नबी की अज़मत और अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा और ज़िंदा मौजज़ा है। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए और अपने नबी की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।